कुरुपकर आणि वलीद. हा सामना 5 षटकांचा असेल. कंपल्सरी आपल्याला चेस करावं लागेल आणि एका षटकाचा पॉवर प्लेचा खेळ असेल. चेंडू जर हायवे वरती गेला तर कोणत्याही खेळाडूने किंवा कोणत्याही प्रेक्षकाने तो चेंडू आणण्यासाठी हायवे वरती जायचं नाही. लक्षात घ्या, चेंडू गेला तरी चालेल, गेला तर जाऊ द्या, परंतु हायवे वरती कोणीही जायचं नाही. पंचांचा इथे इशारा आलेला आहे. पंचांच्या भूमिकेमध्ये पराग खोत. चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं. मैं यासीर मर्चेंट सबसे पहले आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं. पहला ओवर लेके आए हैं मनीष मोकल, मैन फ्रॉम हशिवरे. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज वलीद. हा समालोचन सुरू करण्यापूर्वी पुन्हा एकदा एक सूचना आहे, ती महत्वाची सूचना आहे. जे दोन अंपायर आपण पाहतोय ते फक्त पहिल्या इनिंग साठी असतील, कारण आपले जे ऑफिशियल अंपायर आहेत ते जेवण करण्यासाठी गेलेले आहेत, तर कृपया समजून घ्या. चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं जहां पे मनीष गेंदबाजी के मोर्चे पर और स्ट्राइक एंड पर है अबूजर. बाएं हाथ से ओवर द विकेट, जी हाँ, जड़ में डाल दिया था, बैक टू द बॉलर खेला था सीधा फील्डर के हाथों में. अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रू में मनीष मोगल की. रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, हर गुंजाइश को खारिज कर दिया था. बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पे मनीष मोगल की. 2 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं अब तक. 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद होने के बावजूद इस तरह की सटीक निशाने वाली गेंदबाजी हर वक्त मनीष के जरिए से दिखाई देती है. और आज फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी. इस मरतबा मिडिल स्टंप पर डप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ कट हो रही थी, तो गेंद को काटा था, मगर बल्लेबाज ने भी उसे स्लाइस किया था और गेंद थर्ड मैन की दिशा में. थर्ड मैन में फील्डर तैनात थे, मगर फील्डर जब तक उस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया. 3 रन स्कोर बोर्ड पर. जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्क्वायर कट देखने को मिला. गेंद डी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर गोली की रफ्तार से दनदनाती हुई निकल गई. इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 7 रन. फिर से एक बार फुल टॉस गेंद और उस गेंद को उतार दिया था बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में. प्रवीण टाकी वहां पे मौजूद थे. अच्छी फील्डिंग प्रवीण की, मगर 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों भी बल्लेबाजों को. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 8 रन. पहला ओवर प्रगति पर. 5 ओवर का ये मुकाबला. टॉस जीतने के बाद सबसे पहले फील्डिंग करने का यहाँ पे निर्णय लिया और बल्लेबाजी के लिए दावत दी साई टीम को. साई टीम की जानिब से हम देख सकते हैं स्ट्राइक एंड पर अबूजर. आहा, बहुत ही बढ़िया गेंद, सब मरीन डिलीवरी इस मरतबा. बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था. हालांकि बल्लेबाज ने उसे ऑन द राइज खेलने की कोशिश की, मगर गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं, कोई मुलाकात नहीं. बिंदी गेंद. लिमिटेड ओवर में जितनी बिंदी गेंदें आएगी उतना ही आत्मविश्वास यहाँ से बढ़ेगा. और केएल राहुल ने एक इंटरव्यू में बहुत ही बढ़िया कहा था, बिंदी गेंद खेलना मतलब गुनाह करना.
लिमिटेड ओवर में बिंदी गेंद अगर खेलोगे तो तकरीबन आप गुनाह करते हो क्रिकेट के मैदान पर, ये था मानना केएल राहुल का। इस बीच ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 8 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। इस बीच नए गेंदबाज, नए नवेले उभरते हुए खिलाड़ी, राइजिंग स्टार, मैन फ्रॉम हसीवरा, मंथन डाकी। मंथन डाकी ने इस साल काफी प्रभावित किया है अपने गेंदबाजी से। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, सटीक निशाने पे गेंद होती है, गेंदों को काटते हैं, गेंदों को दोनों तरफ कट करने की क्षमता इस बल्ले गेंदबाज में जरूर है। आज फिर से एक बार उनका कड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि बल्लेबाज वलीद बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। कोबरा ग्रुप में इस बल्लेबाज ने क्या तूफानी पारी खेली थी। और जी हाँ, दूसरा रन लेने का यहाँ पे प्रयास नाकाम हो सकता है। जी हाँ, रन आउट के रूप में यहाँ पे वापस लौटना पड़ेगा। पहले विकेट का पतन यहाँ पे होता हुआ। इस बीच अबूजर आउट होने के बाद हम देख सकते हैं नए बल्लेबाज खालिद नॉन स्ट्राइक के 8 पर आते हुए। वलीद ने कोबरा ग्रुप के उस टूर्नामेंट में अपने बल्ले का जौहर दिखाया था, अपने बल्ले का दम दिखाया था और तूफानी पारी खेली थी, अपनी पहचान बनाई थी। ये लीजिए ओवर पिच गेंद ऑन द राइज खेला, मगर हवा के खिलाफ, और इसी वजह से लॉन्ग ऑफ की दिशा में पकड़े गए। बहुत ही बढ़िया कैच, रनिंग कैच हमें देखने को मिला और वलीद मैदान से बाहर। कुछ नए बल्लेबाज अबूजर दलवी, अबूजर दलवी स्ट्राइक एंड पर। दो अबूजर एक टीम में, एक अबूजर जो आउट हो चुके हैं, अबूजर कोडुपकर। जी हाँ, ये देखिए मंथन डाकी, हालांकि गुडलिन स्पॉट में टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकालने में कामयाब तो रहे थे, मगर बहुत ही बाहर गेंद निकल गई और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार यहाँ पे जुड़ेगा। 10 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। जर्सी नंबर 10 अर्थात सचिन तेंदुलकर, 5.5 उनकी ऊंची हाइट, अर्थात 5+5 भी 10। तेंदुलकर में स्पेलिंग में हम देख सकते हैं TEN, शुरुआत में 10, और उसी के साथ 28 सालों के बाद हमने विश्व चषक को जीता था, 8+2 10, और वो विश्व चषक भी 10वां था, अर्थात 10। बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल कर लिया, 11 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए। मंथन डाकी, आहा, बहुत ही बढ़िया कवर ड्राइव हमें देखने को मिला, वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात थे, मगर दोनों भी बल्लेबाजों ने आसानी के साथ यहाँ पे 2 रन मुकम्मल कर लिए। कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ ये शॉट प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक था, कारपेट के सहारे। इस स्ट्रोक के जरिए से यहाँ पे आउट होने की कोई कोई खतरा नहीं, कोई बिल्कुल गलती नहीं हो सकती। इस तरह का ये स्ट्रोक था, मनमोहक स्ट्रोक जिसे मैं कहूँगा। जी हाँ, इस मरतबा उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास और पग बदा के रूप में, और एक बल्लेबाज यहाँ पे मैदान से बाहर जा सकते हैं। जी हाँ, थर्ड अंपायर यहाँ पे, थर्ड अंपायर को यहाँ पे आमंत्रित किया है। गेंद और बल्ले का क्या यहाँ पे कोई संपर्क हो चुका है? जी हाँ, अंपायर जी ने यहाँ पे आउट करार दिया है LBW के रूप में, मगर अब यहाँ पे थर्ड अंपायर देखा जाएगा कि गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन है, कोई संपर्क है।
नए बल्लेबाज योगेश, मैं फिर से एक बार रनों की संख्या यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा। 13 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। दूसरे ओवर की एक गेंद अभी भी आना बाकी है। माउंट ठंडा की गेंदबाजी के मोर्चे पर स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज योगेश ने अंपायर से काट लिया, मुआयना किया फील्डिंग का, अब खेलने के लिए तैयार है। यहाँ फिर से एक बार परफेक्ट यॉर्कर और फिर से एक बार अंपायर जी की उंगलियां आसमान में बुलंद। बैक टू बैक लेग बिफोर द विकेट के रूप में और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। ने इस साल काफी प्रभावित किया है अपने गेंदबाजी से, सटीक निशाने पे गेंदे और उसी के साथ परफेक्ट यॉर्कर, सही लंबाई और सही दिशा, और उसी के साथ साथ गुडन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद उनकी बाहर की तरफ कट होती है, कभी अंदर की तरफ आती है। कुशलतापूर्वक और कौशल्यपूर्ण यह गेंदबाजी, और उसका उदाहरण फिर से एक बार यहाँ पे पेश किया है। अपने निजी पहले ओवर में उन्होंने दो बल्लेबाजों को बैक टू बैक चलता किया है। हैट्रिक की दहलीज पर वो है, और अगर इस मैच में जीतते हैं तो अगले मैच में पहली गेंद के ऊपर उन्हें हैट्रिक अपने नाम करने का सुनहरा मौका। और यहाँ पे अंपायर जी से फिर से एक बार इशारा आता हुआ, बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे। गेंद और बल्ले का कनेक्शन था, कॉट बिहाइंड द विकेट, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। मनीष अबूजर आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज साई 11 टीम की तरफ से रिहान जिवले। रिहान जिवले और नौसाई के 8 पर जो बल्लेबाज है वो है आदम। इन दो बल्लेबाजों के ऊपर, मध्यक्रम के ये दो बल्लेबाज, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनकी टीम की नैया भंवर में यहाँ पे फंस रही है। भंवर से निकालना है, संकट मोचक यहाँ पे बनना होगा, और सम्मान पूर्वक स्कोर यहाँ पे खड़ा करना होगा। जी हाँ, बहुत ही अच्छा स्क्वायर कट, और गेंद बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है। आउटफील्ड पास है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार छलांग लगाकर जा पहुंची है। 17 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर, 5 ओवर का ये मुकाबला, पहले सत्र का खेल यहाँ पे जारी है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। मनीष मोकल ने पहले ओवर में 8 रन खर्च किए थे। जी हाँ, फिर से एक बार यार करने का प्रयास किया था, मगर अपने बल्ले का मुंह खोलकर उस गेंद को दिशा दी, मगर शॉट थर्ड मैन की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, और इसी वजह से एक ही रन पर बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 18 रन। धीरे धीरे सिंगल और डबल बनाकर यहाँ पे रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा, और शॉट सिलेक्शन अगर सही होगा। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया कवर ड्राइव यहाँ पे देखने को मिला। दो खिलाड़ियों के बीच में जो दरार थी, उस दरार से निकालने का प्रयास, और जैसे वैसे यहाँ पे 2 रन मुकम्मल हुए हैं, बाल बाल बच गए। मनीष मोकल उस थ्रो को सही अंदाज में गैदर नहीं कर पाए, और इसी वजह से दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 20 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ऊपरी क्रम के 5 बल्लेबाज यहाँ पे आउट हो चुके हैं। महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट होने के बाद ये 2 बल्लेबाज पुरजोर कोशिश करते हुए, जी हाँ, फिर से एक बार शानदार ऑफ
ड्राइव हमें देखने को मिला लॉन्ग ऑफ के दिशा में, मगर कमाल की फील्डिंग। जी हाँ, यहाँ पे खराब थ्रो मैं कहूंगा, मनीष मोकल फिर से एक बार उस थ्रो को गैदर नहीं कर पाए, और जहाँ पे एक रन मिलने की संभावना थी वहां पे दूसरा रन बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ मुकम्मल कर लिया है। बहुत ही चुस्त और फुर्तीले दोनों भी बल्लेबाज, आंखों आंखों में इशारा और पलक झपकते ही दूसरा रन यहाँ पे चुरा लिया। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 22 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, फिर से एक बार अच्छा यहाँ पे कवर ड्राइव देखने को मिला, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात थे और गेंद तेजी के साथ उनकी तरफ आ रही थी, और इसी वजह से दूसरे रन लेने के लिए बल्लेबाजों के पास बिल्कुल अवसर नहीं था, वक्त नहीं था। रनों की संख्या 23 रन, गेंदें हो चुकी है 6, यानी कंप्लीट हो चुका है ओवर। पहले ओवर में 8 रन, दूसरे ओवर में 5 रन। मनीष फिर से एक बार तीसरे ओवर के लिए आए और मनीष ने इस ओवर में खर्च किए हैं 10 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 23 रन स्कोरबोर्ड पर, 23 रन ऑन स्कोरबोर्ड। नए गेंदबाज आए हैं पिंटिया पाटिल, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके। हाल ही में रोहा में एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट आयोजित किया था, माझी वसुंधरा करंडक 2022। उसमें चौथे दिन प्लेयर ऑफ द डे के खिताब से जिसे नवाजा गया था और एक स्पोर्ट्स साइकिल देकर उन्हें सम्मानित किया। वही पिंटिया पाटिल गेंदबाजी के मोर्चे पर और बहुत ही बढ़िया गेंद, गोल्डन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद उछलती हुई कंधे की ऊंचाई तक उठी और थोड़ी सी अंदर की तरफ भी आई। हालांकि उस गेंद को खेलने की कोशिश थी, मगर गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं। फिर से एक बार यहाँ पे बिंदी गेंद। अभी भी 11 गेंदें शेष बची हुई। इन 11 गेंदों में बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, मगर फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं है। खड़े खड़े यहाँ पे ताकत का इस्तेमाल करते हुए बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश यहाँ पे नाकाम होती हुई। फुटवर्क का इस्तेमाल करना होगा बिहाइंड द विकेट, और उसी के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस रीजन में भी आप खेल सकते हो। जी हाँ, मगर फ्रंट ऑफ द विकेट खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, ऑन द राइट, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मगर फील्डर को ढूंढ लिया। प्रसाद पाटिल वहां पे मौजूद। प्रसाद पाटिल एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। विकेट कीपिंग हो, आउटफील्ड में फील्डिंग करना हो, या सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी, जी हाँ, अच्छा स्क्वायर कट जरूर, मगर गेंद बल्ले के किनारे पे लगी थी और इसी वजह से फिर से एक बार मात्र 1 रन। अब यहाँ पे एक एक रन से काम नहीं बनेगा। अब यहाँ पे धीरे धीरे आपके हाथों से एक एक गेंद कम हो रही है, फिसल रही है। यहाँ पे बड़े स्ट्रोक की दरकार, कुछ न कुछ करना होगा। अपने आप को इम्प्रोवाइज करके हुए यहाँ पे स्ट्रोक खेलने होंगे। जी हाँ, मगर परफेक्ट यॉर्कर था, हेलीकॉप्टर जरूर चलाया। 1 रन तो मुकम्मल, मगर दूसरे रन के लिए फिर से एक बार कोई मौका नहीं। अंतन डाकी डीप मिड विकेट की दिशा में फील्डिंग करते हुए, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। एक एक रन, सिंगल और डबल पर यहाँ पे बल्लेबाजों को खुश रखते हुए ये सभी खिलाड़ी। जी हाँ, अच्छा स्ट्रोक और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे स्ट्रोक में कहूंगा, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात। फिर से एक बार देखिए, इतने अच्छे स्ट्रोक होने के बावजूद एक ही रन दोनों भी बल्लेबाजों को मिलता हुआ। देखते देखते 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। चौथे ओवर में पिंटिया ने मात्र 4 रन खर्च किए हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 27 रन, 27 रन ऑन स्कोरबोर्ड। अब अंतिम ओवर प्रगति पर जयेश राजभर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से 5वां ओवर लेके आए हैं। हसीवरा के रविंद्र जडेजा, उन्हीं की तरह एक्शन, उन्हीं का एक रिदम, उसी के साथ उन्हीं की तरह फॉलो थ्रू, और उन्हीं की तरह तकरीबन ये गेंदबाजी भी करते हैं। ज्यादा से ज्यादा यॉर्क करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए पहली गेंद के साथ शुरुआत। मैंने इस गेंदबाज को हर वक्त इसी तरह की गेंदबाजी करते हुए देखा है। बहुत ही बढ़िया गेंद, मगर दोनों भी बल्लेबाजों की मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथों में गेंद थी और उसके बावजूद उन्होंने दूसरा रन यहाँ पे चुरा लिया। रनिंग बिटवीन द विकेट का कोई जवाब नहीं है,
मगर बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। मैं बार बार इसी चीज को दोहरा रहा हूँ कि आपको और आपके टीम को यहाँ पे बड़े स्ट्रोक की जरूरत, कम से कम 20-22 रन अगर आते हैं। जी हाँ, इस मरतबा जोरदार स्ट्रोक तो है, मगर लॉन्ग ऑफ के दिशा में फिर से एक बार अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और फिर एक बार यहाँ पे 2 ही रन मिलेंगे। सिंगल और डबल पर यहाँ पे निर्भर रहने पर मजबूर होते हुए, करे तो क्या करे, इतनी विवंचना में दोनों भी बल्लेबाज घिरे हुए हैं। किसी भी तरह का रूम नहीं, ओवर पिच बॉल नहीं, फुल टॉस नहीं, और उसके साथ हाफ ट्रैकर तो बिल्कुल नहीं। इस विकेट से मदद उठाते हुए गेंदबाज गेंदों को घुमा रहे हैं, गेंदों को कट कर रहे हैं, और गेंदबाजी में देखिए वर्सेटाइल गेंदबाजी हमें नजर आती है। कभी स्लोवर वन, कभी फ्लिपर, कभी फास्टर वन। जी हाँ, इस मतलब फिर से एक बार ऑन द राइज खेला है जरूर, मगर प्रसाद पाटिल चौकन ने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, 1 रन फिर से एक बार, 1 ही रन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। रनों की संख्या हो चुकी है 32 रन, 32 रन ऑन स्कोर बोर्ड। अंतिम 3 गेंदें अंतिम इस ओवर की आना बाकी है। इन 3 गेंदों में अगर 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तब भी यहाँ पे 40 का आंकड़ा आसानी के साथ पार हो सकता है। 40 रन अगर होते हैं तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर हम जरूर कह सकते हैं, और उसलिए 2 बड़े स्ट्रोक आना लाजमी है। जयेश राजभर, जी हाँ, खड़े खड़े खेलने की कोशिश, यहाँ पे फुटवर्क का इस्तेमाल करना होगा, गेंद की पिच तक पहुंचना होगा, गेंद को मिडल करना होगा, गेंद को बीचों बीच लेना होगा। अगर आप खड़े खड़े खेलोगे तो वहां से गेंद कट होके विकेट कीपर के हाथों में ही चली जाएगी। ओवर 1 गेंद फुल टॉस थी, मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए। नो मैंस लैंड में गेंद, 1 रन तो आसानी के साथ, और दूसरा रन भी यहाँ पे मुकम्मल होता हुआ, और इन 2 रनों के 7 रनों की संख्या में तब्दीली, 34 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। साई बनाम श्रेया स्पोर्ट्स, इन दोनों टीमों के बीच ये कड़ा संघर्ष जारी है। हालांकि मैच बहुत ही रोमांचकारी होने की संभावना थी, मगर यहाँ पे बल्लेबाजों ने काफी निराश किया है। ऐसा अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, और ये भी कह सकते हैं कि गेंदबाजों ने काफी प्रभावित किया है। 2 रन तो मुकम्मल कर लिए, तीसरे रन के लिए कोई मौका नहीं, और देखते देखते यहाँ पे 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 36 रन स्कोरबोर्ड पर जीतने के लिए 37 रन बनाने होंगे, और इस प्रतियोगिता का एक नियम ये भी है कि आपको कंपलसरी चेस करना होगा, यानी 30 गेंदे, और जीतने के लिए श्रेया स्पोर्ट्स हसीवरे को चाहिए 37 रन। 37 का आंकड़ा फिर से एक बार हम सब के सामने आता हुआ। 37 गेंदों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेंचुरी लगाने का कारनामा अंजाम दिया था शाहिद अफरीदी ने, और तकरीबन 18 साल तक ये रिकॉर्ड बरकरार रहा। 18 साल के बाद रिकॉर्ड तोड़ा था कोरी एंडरसन ने, न्यूजीलैंड के एक तूफानी बल्लेबाज। 36 गेंदों में उन्होंने सेंचुरी लगाई। के बाद उनका रिकॉर्ड तोड़ा था रोहित शर्मा ने, और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड फिर से एक बार उसी साल तोड़ दिया था एबीडी ने, 31 गेंदों में सेंचुरी लगाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो अब जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत। नए गेंदबाज जब तक आते हैं तब तक मैं फिर से एक बार आप सभी को ले चलूंगा वैद सर के पास। धन्यवाद। हेलो। इस वक्त जो मैच चल रहा है सीरियस स्पोर्ट्स शिवरे वर्सेस साई, पहले 5 ओवरों में निर्धारित एक अच्छी खासी बैटिंग की जरूरत थी, तो वहां पर शायद थोड़ा सा पिछड़ती हुई नजर आई, क्योंकि उन्होंने 37 का लक्ष्य यहाँ पर दिया हुआ है। ज्यादा रन नहीं, लेकिन कुछ गेंदबाजी में यहाँ पर कुछ चमत्कार दिखाना पड़ेगा। महादेववाड़ी और मजगांव दोनों टीम के कैप्टन यहाँ पर टॉस के लिए चले आए। महादेववाड़ी और मजगांव, तो यहाँ पर
मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है गुटवल की तरफ से, पालक मंत्री चषक 2022, इसका ये चौथा मैच, सेकंड लीग के मैचेस यहाँ पर चालू हो जाएंगे अभी इसके बाद, जिसमें पहला मैच होगा सोमजाई वर्सेस सॉरी महादेववाड़ी वर्सेस मजगांव। मजगांव टॉस के लिए आ रहे हैं दोनों टीम। परागर पप्पू यहाँ पर टॉस के लिए चले आए। तो यहाँ पर मैच फिर से एक मरतबा हम आपके खिदमत में, मैं फैज सरफत आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत फिर से एक मरतबा इस मैच का आंखों देखा हाल बयान करने के लिए। सागर खानविलकर ये टॉस करने के लिए जाएंगे, इनके हाथों से यहाँ पर टॉस किया जाएगा। सागर खानविलकर सेकंड राउंड का पहला मैच खेला जाएगा, वो महादेववाड़ी वर्सेस मजगांव। दोनों सलामी के बल्लेबाज ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं। बैट्समैन ने प्रसाद पाटिल और पिंटा पाटिल, पिंटा और प्रसाद। प्रसाद एक अच्छे खिलाड़ी है, नामचीन खिलाड़ी है, मैन इन फॉर्म। प्रसाद पाटिल अलीबाग से ताल्लुक रखते हैं, अच्छे खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया बल्लेबाज है। इस वक्त परीक्षा होंगी यहाँ पर साई के खिलाड़ियों की, इनके सामने बॉलर कौन है? रिहान। रिहान गेंदबाजी करेंगे पहली ओवर की पहली गेंद। रिहान एक अच्छी गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाज है, हमने इनको देखा था महाप्रल में, खासदार चषक में अच्छी गेंदबाजी करते हुए। राइट अबाउट द विकेट, काफी लंबा रन, अब दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, फुल लेन गेंद थी, खराब गेंद, सही पनिशमेंट, लो फुल टॉस बॉल थी, अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन, खराब गेंद, सही पनिशमेंट, 6 रन। करने के चक्कर में अपने गेंद को फुल लेन गेंद फेंकी वहां पर, थोड़ी सी लो फुल टॉस बॉल थी, लेकिन क्या कहना यहाँ पर प्रदीप पाटिल का, जिनके पास क्रिकेट का परवानकर सर की तरफ से यहाँ पर इस 6 के लिए 100 रुपए आए हुए। टॉस वहां पर उड़ाया जाएगा, दोनों कैप्टन वहां पर पहुंच जाए, महादेववाड़ी और मजगांव। इस बीच फिर से एक मरतबा हाँ, अच्छी गेंद, बैक टू द बॉलर, वहां खेला, बैकफुट पर चले गए, हल्के से उसका पंच डायरेक्ट थ्रू वहां पर रहता तो शायद के विकेट मिल सकता था। अच्छा खेल यहाँ पर, पहली गेंद पर एक सेंसेबल क्रिकेट यहाँ पर नजर आया, क्योंकि पहली गेंद पर 6 रन मिलने के बाद दूसरी गेंद पर एक सुरक्षित शॉट खेला, सही क्रिकेट, बहुत अच्छा क्रिकेट, एक अच्छे खिलाड़ियों की निशानी होती है, सेंसेबल क्रिकेट बोलते हैं इसको, एक अच्छा क्रिकेट। क्योंकि आपको पहली गेंद पर अगर 6 रन आए तो दूसरी बॉल पर आप उसको इज्जत दे सकते, और वही यहाँ पर किया, कोई जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि उनके सामने टारगेट भी बड़ा नहीं है, छोटा टारगेट है, उसको उसको चेस करना है। तो यहाँ पर पहली गेंद पर प्रसाद, पहली 2 गेंद पर 7 रन प्राप्त किए स्ट्राइक पर। अच्छी गेंद अंदर टारगेट पे की, विकेट बैक टू द बॉलर के डायरेक्ट वहां पर, लेकिन थ्रो सही नहीं था। हॅलो, इथे टॉस केला जातोय, आपण पाहतोय पार्थ 11 माझगाव आणि खैरवाडी या दोन संघादरम्यान इथे नाणेफेकीचा कॉल सन्माननीय सागरभाई महादेववाडी, सॉरी महादेववाडी आणि मजगाव या दोन संघादरम्यान टॉस केला जातोय। सागरभाई खानविकर यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस होतोय। हु इज कॉल? इट इज कॉल, आणि नाणेफेकीचा कॉल हा मजगाव संघाच्या बाजूने लागलेला आहे। सर्वात प्रथम पराग, आपलं अभिनंदन, आपला निर्णय काय असेल? पहिला सामना तू खेळलास इथे, खेळपट्टी आणि एकूणच हे मैदान आणि 5 षटकाचा सामना, काय सांगशील? एकूणच पिच कसं आहे? क्षेत्ररक्षण आपण स्वीकारलेले आहे। जर तुमची फलंदाजी आली असती
तर या विकेटवरती 5 षटकांमध्ये किती धावा तुम्ही गमावल्या असतात, तुम्हाला काय वाटतं अंदाज? ओके, विश यू ऑल द बेस्ट. आपण पाहतोय तुम्हाला इथे फलंदाजी करावी लागणार आहे. नाणेफेकीचा कौल तुमच्या विरुद्ध बाजूने गेलेला आहे. तर त्यांनी सांगितलं की प्रथम फलंदाजी आम्हाला आली असती तर आम्ही 70 प्लस मारण्याचा प्रयत्न केला असता. आता तुम्हाला फलंदाजी आलेली आहे. काय वाटतं या मैदानावरती 5 षटकांमध्ये किती धावा झाल्या पाहिजे तर तुमचा संघ आरामात अगदी सहज जिंकू शकतो? 50-55. या अगोदर या स्पर्धेमध्ये अर्थात या मैदानावरती खेळण्याचा काही अनुभव? विश यू ऑल द बेस्ट, कारण सामना सुरू आहे. धन्यवाद. आपण वळूया पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्स कडे. थैंक यू यस्टिन भाई। तो यहाँ पर जिस तरह का ये मैच चल रहा है, अबूजर वहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, साई की स्थिति इतना अच्छी नहीं है और स्कोर हुआ है 17 रन। दो गेंदें हुई है इस ओवर की, 17 रन। अच्छा शॉट, लेकिन डायरेक्ट वहां पर जब खिलाड़ी पर मौजूद था बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर, वहां पर सीधा कैच थमाते बैठे और उसी के लिए फील्डर को तैनात किया गया था। विकेट। तो इस तरह से पहला विकेट जरूर मिला यहाँ पर अबूजर को। अच्छी गेंदबाजी है साई की टीम के पास, एक अच्छा क्रिकेट है, एक अच्छी टीम है, एक अच्छी गेंदबाजी है। गेंदबाजी की वजह से ज्यादा चर्चाई रहती है ये गेम। तो यहाँ पर लेकिन अब देखना ये है कि किस तरह से कम बैक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सामने टीम मजबूत और मुस्तकम है, एक अच्छी टीम है, बड़ी टीम है। प्रेक्षकों की संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई, यूट्यूब पर हमारे व्यूवर्स बढ़ते हुए, तो एक अच्छे टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है फुटबॉल की तरफ से। बहुत बढ़िया क्रिकेट यहाँ पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। एक से बढ़कर एक टीमें यहाँ पर उपस्थित है और बहुत अच्छे मुकाबले यहाँ पर खेले जा रहे हैं। तो इस बीच यहाँ पर नए बल्लेबाज ग्राउंड पर जाता हुआ मंथन मंथन यहाँ पर खेलने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त स्कोर हालांकि है 17 रन, अच्छी स्थिति में है। 37 रन तो चाहिए थे, 37 और 17 रन, 20 रन अभी भी चाहिए, गेंदे ज्यादा रन कम, तो एक अच्छी स्थिति में है। राउंड भी है अबूजर, और क्या शॉट है, बहुत ही बढ़िया शॉट, स्कॉर्ले के ऊपर से बहुत अच्छा शॉट खेला, 6 रन। और शॉट ऑफ गेंद के ऊपर वहां पर उसको शॉट खेलना चाहते थे, खेला भी जरूर वहां पर और उस गेंद का सही फायदा उठाया 6 रनों के लिए। 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ोतरी करवाता जा पहुंचा, इसी के साथ 23 रन, 23 रन। फिर से एक मरतबा अबूजर अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए, स्थिति इस वक्त साई की इतनी अच्छी नहीं है, अच्छी स्थिति में नहीं है साई की टीम, राइट। लेकिन उनके सामने हशीवरी की टीम बहुत अच्छी इन फॉर्म, यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशन में नजर आ रही है, राइट। अब द विकेट, दौड़ा शुरू है, धीमी गति से फेंकी हुई गेंद, खेला जरूर वहां पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र से फील्डर आकर फिल करके थ्रो करता। दोनों ने बहुत ही पुराने मान के साथ अपने अपने छोर बदल लिए थे 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचे 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। प्रसाद पाटिल चूंकि पहली अच्छी शुरुआत की करके दिए थे अपनी टीम के लिए, उसके बाद आउट होकर पवेलियन में लौट चुके हैं। तो इस तरह से 1 रन मिला यहाँ पर, राइट। अब द विकेट, अबूजर हमसे दूर जाते हुए अगेन अंदर टारगेट फेंकी हुई गेंद, अच्छी कोशिश, वर्टिकल बैट से उसको खेला, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र का फील्डर आकर फिर करके थ्रो करता, वहां पर 1 रन मुकम्मल, 1 रन, क्योंकि वहां पर कोई जल्दबाजी नहीं है। वहां पर मालूम है हशीवरी की टीम को कि रन बहुत कम है, गेंदें काफी ज्यादा है, हालांकि यहाँ पर दूसरा रन भी हो सकता था, लेकिन उनके सामने समस्या ये नहीं है क्योंकि अब रनों के ऊपर वो जूझना चाहिए, उनके लिए रनों के ऊपर झपट लगाना पड़ेगा। ऐसा कोई है नहीं कि खेल उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आसान हो रहा है, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें अंतिम रिजल्ट आने से पहले आप अनुमान तो लगा सकते हैं, लेकिन आप भविष्य नहीं कर सकते क्रिकेट में। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का नाम है, एक अच्छा खेल है जिसमें एक क्रिकेट जेंटलमैन का खेल कहा जाता है। तो इसलिए क्रिकेट को जब हम पेश करें तो जेंटलमैन की तरह ही पेश करना पड़ता है हमको भी। कोई इस तरह की बातें न हो कि वो थोड़ी सी अच्छी भी न लगे, राइट। अब होना शुरू किया, लेकिन अच्छी गेंद, जहाँ पर खालिद की एक गेंद थी, अच्छी गेंद थी, ऑफिस मास्टर से बाहर जाती हुई खेला, हल्के हाथों से वहाँ पर एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेलकर वहाँ पर दोनों ने बहुत ही आसानी के साथ टहलते हुए चहल करने के साथ अपने अपने छोर बदल देते 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ क्या होता है 26 रन हो चुके हैं, हालांकि रन ज्यादा नहीं है,
धीमा मैच चलता हुआ, बिल्कुल भी एक तरफा मैच यहाँ पर जा रहा है और भी एक तरफा करते हुए इस गेंद को खेला है 6 रनों के लिए। निश्चित रूप से यहाँ पर अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन, तो बिल्कुल भी आसान मैच होता हुआ। बत्तीस रन और यहाँ पर कट कर दिया है निश्चित रूप से, लेकिन अच्छी फील्डिंग, वहां पर 1 रन मिलेगा। कट कर दिया, जानबूझकर वहां पर गैप ढूंढने की कोशिश की थी, क्योंकि उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। साई के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो कुछ बचा नहीं है। 33 रन हो चुके, 37 रन चाहिए, तो 4 रन यहाँ से मैच जीतने के लिए चाहिए। ये तीसरी ओवर है और तीसरी ओवर की अब तक गेंदें हुई है 3 गेंदें हुई, तो 2 ओवर इसके बाद 12 यानी 15 गेंदें बची है। और इसी के साथ इस मैच को फिनिश किया अपने स्टाइल में। वाह, व्हाट फिनिश, अच्छा फिनिश किया। बिल्कुल भी एक तरफा मुकाबला, 3 ओवरों में ही 3 ओवरों के 3 गेंदों में इस मैच को जीत लिया है। 2 ओवर 3 बॉल में मैच को जीत लिया है, तो एक तरफा मुकाबला यहाँ पर पेश किया है। इसके बाद जो एक मैच है, एक अच्छा मैच यहाँ पर हम देखेंगे, वो जो है महादेववाड़ी वर्सेस मजगांव का मैच है, जिसके बाद यहाँ पर हम खेलते हुए देखेंगे। एक अच्छा मुकाबला देखने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि ये तो मैच थोड़ा एक तरफा जरूर कराया था। साई के दृष्टिकोण से कुछ अच्छा नहीं हुआ, गेंदबाजी बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई, उसके बाद फिर गेंदबाजी भी अच्छी नहीं हुई। तो अब यहाँ पर फील्डिंग के लिए टीम महादेववाड़ी और है मजगांव।